ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पंखे की जरूरत नहीं, पंखा बंद कर दें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भीलनी के बेर सुदामा के रुचि रुचि भोग लगारायण हरि रुचि रुचि भोग। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा। भूख लगी तो उठ कर भागे, भूख लगी तो उठ कर। साग विदुर घर खारायण हरि साग विदुर घर खारा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण। द्रौपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रौपद सुता दुष्टों ने लाज बचाई करी न देरी, लाज बचाई करी न। चिरयनंत बढ़ारायण हरे चिरयनंत बढ़ारायण। श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण केश पकड़ कर कंस पछाड़ा केश पकड़ कर कंस साधु बन कर रावण मारा साधु बन कर रावण राज्य विभीषण पारायण हरे राज्य विभीषण पार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण चारों वेद तुम्हारो यश गावे चारों वेद तुम्हारो यश नेति नेति सब शास्त्र बतावे नेति नेति सब शास्त्र वाल्मीकि जी की रामायण हरि वाल्मीकि जी की रामायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलो कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। आप लोग जरा जरा सा आगे हो जाएं थोड़े थोड़े। हरि ओम। अहो अहम नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति मे ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तं जगन्नाशेऽपि तिष्ठतः अहम अहो अहम नमो मह्यं एकोऽहं देहवानपि क्वचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप विश्वमवस्थितः अहो अहम नमो मह्यं दक्षो नास्तीति मत्समः
असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्चिरं विश्वं धृतम् अहो अहं नमो मह्यं यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वं यद्वांग मनसो गोचरम्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, एक वर्ष के उपरांत आज इस शुभ स्थल पर होलिका वाले दिन, होलिका दहन जिस दिन होना है उस दिन आप सभी लोगों के दर्शन करके, आप सभी लोगों से मिलकर के हमें अत्यंत प्रसन्नता, अत्यंत हर्ष हो रहा है। पिछले काफी वर्षों से, 20-22 वर्षों से हम और आप साथ साथ परमार्थ की यात्रा पग से पग मिलाकर करते रहे हैं और इस परमार्थ की यात्रा में हमने जो परमार्थ के प्रति यात्रा की है उसका मैं समझता हूं काफी सभी को लाभ हुआ है और हमें अपने आप में चैन, शांति, सुख और आनंद विराजमान अनुभव हुआ है। उसी प्रकार इस साल भी हम परमार्थ की ओर मिलकर यात्रा करेंगे और अपने इस मनुष्य शरीर को सफल करेंगे। ये मनुष्य शरीर ही है जिसके अंदर अपना काम बन सकता है और परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। परम पुरुषार्थ क्या है? त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। महर्षि कपिल कहते हैं तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, इन समस्त दुखों की अत्यंत निवृत्ति, कारण सहित निवृत्ति, जड़ सहित निवृत्ति, ये परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ इसलिए भी है क्योंकि हम सभी लोगों का ये पुरुषार्थ है। दुखों से छुट्टी पाना और परमानंद की प्राप्ति होना, ये हम सब लोग चाहते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हमें मृत्यु स्पर्श न करे। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें अज्ञान में भटकना न पड़े। हम सभी लोग चाहते हैं हमें दुख से विरहित आनंद की प्राप्ति हो। हम सभी लोग चाहते हैं जन्म मरण के चक्र से छुट्टी मिल जाए। इसलिए सभी लोगों की जो इच्छा का विषय है वो परमात्मा प्राप्ति, आत्म प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति, ये परम पुरुषार्थ है। यद्यपि भोजन भी पुरुषार्थ है लेकिन केवल भूखों के लिए, उसी प्रकार वस्त्र भी पुरुषार्थ हैं पर नंगों के लिए, आवास भी, मकान भी पुरुषार्थ है पर जिसके पास मकान नहीं है उनके लिए, और बहुत सी चीजें संसार में पुरुषार्थ है लेकिन परम पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि एक तो वो सभी की इच्छा का विषय नहीं और दूसरे वो ऐसा पुरुषार्थ नहीं है कि जिसे करके आगे और कुछ करने के लिए बाकी न रहे। सबसे बड़ा काम तो वही है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो वही है जो एक बार कर लिया जाए और फिर जिसके करने के बाद कुछ भी करने के लिए बाकी न रहे, कृतता प्राप्त हो जाए। इसका नाम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। इसलिए तीनों प्रकार के दुखों की, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, इन समस्त दुखों की कारण सहित निवृत्ति, ये परम पुरुषार्थ है। एक बात आप स्पष्ट सुन लीजिए कि दुख का तात्पर्य क्या है। जन्म के साथ दुख जुड़ा हुआ है। अगर जन्म होगा तो व्यक्ति को दुख जरूर होगा। जन्म के साथ मरण का दुख जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ बुढ़ापे का दुख जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ रोग का दुख जुड़ा हुआ है। इस प्रकार सारे दुखों की जड़ जन्म है और जब तक जन्म होता रहेगा दुखों से छुटकारा कदापि प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस जन्म का निरोध होना चाहिए। जब तक जन्म का निरोध नहीं होगा तब तक दुखों का निरोध नहीं होगा। और जन्म कौन चीज देती है? ये हमारी प्रवृत्ति, ये हमारी इच्छा, ये हमारी आकांक्षा, ये हमारे कर्म, यही जन्म देते हैं। जब तक कर्म बने हुए हैं शुभ और अशुभ, तब तक व्यक्ति का जन्म होता रहेगा। और इन कर्मों को कौन जन्मता है? ये हमारी प्रवृत्ति, ये हमारी इच्छा, ये हमारे कर्मों को जन्म देती है।
इच्छा से कर्मों का जन्म होता है, कर्म से शरीर का जन्म होता है, शरीर के जन्म का तात्पर्य दुखों का जन्म है। इसलिए दुखों से छुटकारा पाने के लिए शरीर धारण करने से छुट्टी होनी चाहिए, माने जन्म नहीं होना चाहिए। और जन्म से छुट्टी पाने के लिए कर्मों से छुट्टी होनी चाहिए। जब तक कर्म बने रहेंगे तब तक जन्म बना रहेगा। और कर्मों से छुट्टी पाने के लिए प्रवृत्ति की इच्छा की निवृत्ति होनी चाहिए। और इसके लिए अपने आप में परिपूर्णता का अनुभव होना चाहिए। जब तक आदमी अपने आप को अधूरा समझता है तब तक उसके हृदय में इच्छाओं की जागृति बनी रहती है, और तब तक प्रवृत्ति बनी रहती है, कर्म बने रहते हैं, जन्म बना रहता है, दुख बना रहता है। इसलिए समस्त दुखों की परम निवृत्ति के लिए हमें अपने आप में परिपूर्णता का, परमात्मा का, आत्मा का, अपने आप का साक्षात्कार होना चाहिए। यदि हमें अपने आप का बोध हो जाए मैं कौन हूं, और अपनी वास्तविकता मालूम हो जाए, इसके मालूम होते ही, परिपूर्णता का ज्ञान होते ही आदमी की सारी चाह, चिंता, इच्छा निवृत्त होकर आगे कर्म नहीं रहेंगे, जन्म नहीं रहेगा और दुख नहीं रहेगा। इसलिए परम पुरुषार्थ है अपने आप को जानना मैं कौन हूं। और इसके लिए आपने सुना है आत्मा हरे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे मैत्रेयी, अमरता के लिए, परिपूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा हुआ था। मैत्रेयी और कात्यायनी ये दो महर्षि याज्ञवल्क्य की घरवाली, इन दोनों के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देखो तुम्हारे साथ रहते रहते मैंने संसार का सब सुख देख लिया है, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, और मुक्ति की ओर भी मेरे पैर काफी अग्रसर रहे हैं। मैंने राजा महाराजाओं को ज्ञान सुनाया है, बड़ी बड़ी सभाओं को जीता है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि संन्यास ग्रहण कर लूं और जीवन मुक्ति का परमानंद अपने आप में महसूस करूं। दो प्रकार का संन्यास होता है। एक संन्यास तो होता है जानने के लिए, आत्मा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिसको विविदिशा संन्यास कहते हैं। और एक होता है आत्मा को जानकर जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए, जिसको विद्वत संन्यास कहते हैं। तो विद्वत संन्यास लेने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्म पत्नियों से अनुमति मांगी। तो मैत्रेयी ने एक बात कही, हे प्रभु, ये संसार के सुख जिनको आप छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये अमृत हैं या विष हैं? अगर ये अमृत हैं तो आप क्यों छोड़ रहे हैं? और अगर ये विष हैं तो हम अर्धांगिनियों को क्यों दे रहे हैं? आप कहते हो तो मेरी अर्धांगिनी हो, तो क्या अर्धांगिनियों को विष देना चाहिए? आप ये बताइए, इन संसार के पदार्थों से क्या मैं अमर हो सकती हूँ? क्या संसार की सुख सुविधाओं से मेरे कष्टों की अत्यंत निवृत्ति हो सकती है? क्या मैं इन दुनिया के पदार्थों से पूरा चैन प्राप्त कर सकती हूँ? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, देखो देवी, बात यह है, संसार की सुख सुविधाओं से संसार की यात्रा आराम से हो जाती है, लेकिन जो परमानंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, कृत्यता है, दुख से पूरा छुटकारा है, वो इस धन दौलत से प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रभु मुझे वही धन दीजिए ना, जिसे प्राप्त करने की कोई इच्छा शेष न रहे, जिसको पाकर के एक साथ सब कुछ पा लिया जाए, जिसको पाकर के परिपूर्ण तृप्ति हो जाए, परम संतुष्टि हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा, वो तुम्हारे पास तुम्हारा आत्मा है। अगर तुम अपने आप को ठीक ठीक समझ लो, तुम अपने आप को ठीक ठीक जान लो, तो जो तुम चाहते हो परमानंद की प्राप्ति, वो परिपूर्णता तुम्हें अपने आप में प्राप्त हो जाए। इसके लिए क्या करो, बल्कि ये यहां तक कहा उन्होंने, देखो धन से भी आत्मा प्रिय है, क्योंकि धन धन के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए, आत्मा के लिए प्रिय है। इसलिए धन से अधिक मूल्यवान आत्मा है। संतान संतान के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है, इसलिए संतान से प्रिय भी अपना आत्मा है। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए प्रिय नहीं है, अपने अपने लिए प्रिय है, इसलिए आत्मा इन दोनों से अधिक प्रिय है। इस प्रकार शरीर भी हम देखते हैं, आत्मा इससे भी बहुत प्रिय है, क्योंकि जब देखता है कि अब इससे कोई काम नहीं निकलेगा तो इसको कहीं कुएं में फेंक देता है या फिर पंखे के साथ लटका के निवृत्त कर देता है। इसलिए जो शरीर से भी मूल्यवान है, जो संसार के धन दौलत से भी मूल्यवान है, जो संतान से भी मूल्यवान है, जिसका मूल्य संसार में सबसे अधिक है, संसार का मूल्य जिसकी वजह से है और जिसका मूल्य संसार की वजह से नहीं है,
उस अपने स्वरूप परमात्मा को यदि तुम जान लो तो तुम्हें समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त होकर परमानंद की प्राप्ति हो जाए। और इसके लिए क्या करो? आत्मा ह्यरे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मा का ही श्रवण करो, आत्मा का ही मनन करो, आत्मा का ही निधिध्यासन करो। बाकी सब चीज तो इसमें सहायता करने के लिए है। आप भोजन करो, कौन मना करता है, लेकिन भोजन के माध्यम से शरीर को पुष्टि मिले और उससे आपको परमात्मा श्रवण में सहायता मिले तो भोजन का सदुपयोग हो गया। आपने कपड़े पहने हुए अच्छे कपड़े पहनो, ठाठ से जैसी प्रारब्ध है, लेकिन उन कपड़ों से पहनकर जिस शरीर की सुरक्षा हुई है उस शरीर के माध्यम से आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करो तो ये इनका वस्त्रों का सदुपयोग हो गया। इसी प्रकार संसार के समस्त साथी जितने हैं उनके साथ चलो, उनके साथ निभाओ, उनका साथ लो और उनके साथ से आपको सुख सुविधा प्राप्त होकर परमात्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन में आपको सहायता मिलती है तो इन सब का सदुपयोग हो गया। इस प्रकार संसार की हर वस्तु जो आपके साथ है उसका सदुपयोग तभी है, उसका सच्चा उपयोग तभी है जब वो आपकी सहायता करते हुए परमात्मा की ओर ले जाए। माँ की सेवा से तात्पर्य है परमात्मा रूपी माँ को प्राप्त करना, पिता की सेवा से तात्पर्य है परमात्मा रूपी पिता को प्राप्त करना, मित्र की सेवा से तात्पर्य है मित्र के साथ से कि मित्र रूपी परमात्मा को प्राप्त करना। इसी प्रकार दुनिया की हर चीज का साथ परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो। इस प्रकार संसार तो होवे साधन और अपने आप की प्राप्ति ये साध्य होवे, ये समझकर संसार का उपयोग करो और संसार का उपयोग करते हुए अपने आत्मा के श्रवण में मनन में और निधिध्यासन में अधिक समय लगाओ। क्योंकि जैसे जैसे आप आत्मा का श्रवण अधिक करेंगे, आत्मा का मनन अधिक करेंगे, आत्मा का निधिध्यासन अधिक करेंगे, वैसे वैसे आपकी वृत्ति आत्मा की ओर होगी, परमात्मा की ओर होगी और इस देह की वृत्ति जो देहाकार वृत्ति है वो कम होती हुई चली जाएगी। और इस तरह से एक स्थिति ये होगी कि आप अपने आप में विराजमान होकर सारे सुख को एक साथ प्राप्त कर लेंगे और ऐसा महसूस होगा आत्मानम चेद विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीर मन संजरित। जैसे वेद भगवान कहते हैं आत्मानम चेद विजानीयाद, यदि अपने आप को पहचान लिया। किस तरह से पहचान लिया? अयम अस्मीति पुरुषः, मैं ही ये पुरुष हूं जो सभी पुरियों में शयन करता है, मैं ही ये अजर अमर अविनाशी अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म हूं जिसमें सारा संसार कल्पित भास रहा है, जो संसार का आधार है। इस प्रकार से यदि अपने आप को परिपूर्ण रूप से अनुभव कर लिया, यदि अपने आप को आनंद स्वरूप रूप से अनुभव कर लिया, यदि अपने आप को सत रूप से अनुभव कर लिया, यदि अपने आप को ज्ञान रूप से अनुभव कर लिया, यदि अपने आप को परिपूर्ण रूप से अनुभव कर लिया, आत्मानम चेद विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय, फिर कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी? फिर किस कामना के लिए शरीर को दंड देता फिरेगा? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। जिनकी चाह निवृत्त हो गई उनकी चिंता निवट गई, और जिनकी चाह और चिंता दोनों निवृत्त हो गई, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनका मन बेपरवाह हो गया, निश्चिंत हो गया, न भूत का चिंतन रहा, न भविष्य की चिंता रही, न वर्तमान में कहीं लगाव रहा। इस प्रकार जिसने इस यथार्थता का अनुभव किया उसके मजे ही मजे है, आनंद ही आनंद है। संसार क्या है? ना समझ के लिए मौत है और ज्ञानवानों के लिए मौज है। संसार क्या है? समझदारों के लिए खेल है, ना समझों के लिए जेल है। संसार क्या है? समझदारों के लिए अपना आत्मा है, ना समझों के लिए बंधन है। संसार क्या है? अपने आप से कोई अलग वस्तु नहीं है। इस प्रकार जब अपने आप में तृप्ति, अपने आप में संतुष्टि, अपने आप में आनंद अनुभव कर लिया तो फिर इस शरीर को दंड देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस वास्तविकता तक पहुंचने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो उपाय बताया, आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन, आत्मा का निधिध्यासन, अरे आप भाग्यवान हो, भाग्यवान हो, संसार की जलती हुई आग से बाहर निकल आए हो, जहां पर राग द्वेष के अंगारे बरस रहे हैं, जहां पर मान अपमान के अंगारे बरस रहे हैं, जहां पर निरंतर चिंताओं की ज्वाला जल रही है, जहां पर निरंतर कष्ट के कोल्हू में व्यक्ति पिल रहा है। अरे तुम लोग बाहर निकल आए हो, तुम परमात्मा की शरण में आ गए हो, तुम अपने स्वरूप की शरण में आ गए हो,
तुम समस्त दुखों से छुट्टी पाने के लिए प्रवृत्त हो गए हो, भाग्यवान हो। इससे बढ़ के और दुनिया में कोई प्राप्ति नहीं। सबसे बड़ी प्राप्ति अपनी प्राप्ति, सबसे बड़ा दर्शन अपना दर्शन है, सबसे बड़ा लाभ आत्म लाभ है। और वो लाभ प्राप्त करने के लिए तुम कमर कस के तैयार हुए हो। आज होली के दिन तुम लोगों ने सारे कूड़े करकट को जलाने का प्रण कर लिया है। आज होली के दिन सब प्रकार की बीती हुई बातों को जलाने का आपने संकल्प कर लिया है। वर्तमान में जीने का, वर्तमान में आनंदित रहने का, वर्तमान से सुखी रहने का आपने प्रण कर लिया है। अरे भाग्यवान हो, आज होली के दिन, कल तो यो समझिए कि होली का फल मिलने वाला है। आज होली की साधना है, कल होली का फल है। साधना क्या है? प्रहलाद की तरह से अपने साधना में विराजमान होकर तीनों तापों से अछूते बने रहना। प्रहलाद की तरह से अपने स्वरूप में विराजमान रहकर इस जलाने वाली होली की गोद में बैठकर भी बिल्कुल न जलना, ये आज के दिन की साधना है। इस आज के दिन की साधना में तुम परमात्मा की शरण में विराजमान हो जाओ। तुम आज के दिन की साधना में अपने स्वरूप में विराजमान हो जाओ। तुम आज के दिन की साधना में अपने हृदय में अपनी वृत्ति को ले आओ। शरीर को भी मत सोचो कि अगर जल गया तो क्या होगा, संसार को भी मत सोचो यदि छूट गया तो क्या होगा। आज के दिन परमात्मा में मन लगाकर, आज के दिन आत्मा में मन लगाकर इस माया रूपी होली जो तुम्हें जलाने चली है, ये अपने आप जल जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जो भगवान की शरण में, जो परमात्मा की शरण में, जो अपने स्वरूप में आस्थावान नहीं, जो आत्मा के शरण मनन निधिध्यासन में लगे हुए हैं, जो भगवान के गुणानुवाद सुनने में, गाने में और अपने हृदय में रम रहे हैं, ऐसे लोगों का ये संसार की होली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारा बाल बांका होने वाला नहीं है। और हृदय में सोचो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मैं वो आत्मा हूँ जिसको शस्त्र छेद नहीं करते। मैं वो आत्मा हूँ जिसको अग्नि नहीं जलाती। मैं वो आत्मा हूँ जिसे जल गीला नहीं करता है। मैं वो आत्मा हूँ जिसको हवा नहीं सुखाती। मैं अछेद्य हूँ, मैं अदाह्य हूँ, मैं अक्लेद्य हूँ, मैं अशोष्य हूँ। मैं निरंतर निर्विकार परम शुद्ध मृत्यु से परे हूँ। ऐसा अपने आप में विराजमान होइए और संसार की होली को जलते रहने दीजिए। बाहर से लगेगा ऐसा कि संसार की होली जला रही है, पर अंदर से आप वर्ल्ड प्रूफ होकर रहिए। परमात्मा में मन लगाकर अपनी सच्चिदानंदता में परमात्मा की आनंद स्वरूपता में विराजमान हुई, और बाहर से जो कुछ हो रहा है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार से इस होली को जल जाने दीजिए, इस माया को निबट जाने दीजिए, इन सुख दुखों को स्वाहा हो जाने दीजिए, इन लाभ हानि जय पराजय को निवृत्त हो जाने दीजिए, और अपने स्वरूप में विराजमान होकर अपनी असीमता का, अपनी अविनाशता का, अपनी अखंडता का, अपनी एकता का आनंद लेते रहिए। इसके लिए हम आपके सामने केवल 2-3 दिन के लिए अष्टावक्र गीता के 4 श्लोक रख रहे हैं। इसके बाद होली निवृत्त होगी और आप लोग जो कहेंगे वो ग्रंथ आपके सामने सुनाने के लिए रखा जाएगा। इन 4 श्लोकों को आप इन 2-3 दिनों में ध्यान से सुने और अपनी महिमा, परमात्मा की महिमा को अनुभव करें। पहला श्लोक है, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। प्रहलाद अग्नि के बीच में बैठा हुआ है। होली ने अपने दामन में उसको लेकर अपने भाई हिरण्यकश्यपु को कहा है, मुझे वरदान प्राप्त है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती, इसलिए ये जल जाएगा मेरी गोदी में बैठा हुआ और मैं नहीं जलूंगी। लेकिन याद रखिए, कितना ही कोई वरदान प्राप्त कर ले, वे शरीर सबके जलने वाले। कितनी ही लंबी उम्र कोई वरदान से प्राप्त कर ले, वे शरीर सबके छूटने वाले।
चाहे कितनी शक्ति और सामर्थ्य कोई प्राप्त कर ले, दुनिया की सारी शक्ति और सामर्थ्य छिन जाने वाली है। एक जो परमात्मा की शक्ति अपने अंदर विराजमान है, जो सदा रहती है, वो शक्ति जो हमारी शक्ति है, जो सच्चिदानंद रूपा शक्ति है, जो परमानंद रूपा शक्ति है, जो अविनाशी रूपा शक्ति है, वही रह जाने वाली है और बाकी कोई शक्ति रहने वाली नहीं है। ऐसा सोचकर प्रहलाद अपने आप में बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? अहो अहम नमो मह्यम, मुझे मेरा नमस्कार है। अहो माने आश्चर्य कर रहे। सब लोग बाहर खड़े हुए दुखी हो रहे, सब लोग बाहर खड़े हुए सोच रहे हैं कहीं प्रहलाद जल न जाए, लेकिन अंदर से प्रहलाद अपने आप को नमस्कार कर रहे हैं, परमात्मा की महिमा को अपनी में देख रहे हैं। और अहो अहम नमो मह्यम, मुझे मेरा नमस्कार है। किस लिए नमस्कार है? विनाशो यस्य नास्ति में, क्योंकि मेरा विनाश होने वाला नहीं। मुझे मेरा नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? क्योंकि मेरा विनाश होने वाला नहीं है। मैं अविनाशी हूं। भले शरीर निबटता रहे, भले ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण प्रेरित होते रहे संसार से, लेकिन मैं आत्मा, मैं तो अविनाशी हूं, मेरा विनाश कभी होने वाला नहीं है। अरे सब अपने आप में ये सोचो, मौत के डर से जो नींद हराम हुई पड़ी है, मौत के डर से जो खाना पीना बंद हो गया है, मौत के डर से व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। अरे वेदांत का ज्ञान सुनकर अपने आप में इस वास्तविकता को महसूस करो, मैं मौत की मौत हूं, मौत मेरी मौत नहीं। मैं मौत की मौत हूं, मौत मेरी मौत नहीं है। हजारों बार मैंने मौत का भोजन कर लिया है, लेकिन मौत मुझे एक बार भी नहीं खा सकी। मुझे चबाने के लिए उसने शरीर को चबाने की कोशिश की, शरीर को चबा के रह गई, मौत को मौत खा गई, लेकिन मैं जो कहती हूं आज तक मौजूद हूं। पहले एक शरीर अर्पण कर चुका हूं, पहले जन्मों में हजारों शरीर अर्पण कर चुका हूं, उनके निबटने से मैं नहीं निबटा, आज इस शरीर के निबटने से भला कैसे निबट जाऊंगा। इसलिए मैं अविनाशी हूं, शरीर के मरने से नहीं मरता हूं। देखो भाई, ध्यान की बात है। तुम शरीर का ध्यान करते रहो तो अपने सिर पर जड़ता ओढ़े रहोगे। तुम शरीर का ध्यान करते रहो तो अपने अंदर दुख ओढ़े रहोगे। यदि शरीर का ध्यान करते रहो तो अपने अंदर दुख ओढ़े रहोगे, कष्ट ओढ़े रहोगे। लेकिन परमात्मा का, अपने स्वरूप का ध्यान करो तो जड़ता से छुट्टी, दुख से छुट्टी, मौत से छुट्टी, राग द्वेष से छुट्टी, सब प्रकार की दुविधाओं से छुट्टी। इसलिए इतनी सी बात है कि शरीर से मन हटा के परमात्मा में लगाना है, तो क्यों ना परमात्मा में मन लगाए रहें। और शरीर को समझे ये शरीर 5 भूतों की संतान है। शरीर को समझे ये चंदे की चौपाल है। शरीर को समझे कि ये काम चलाऊ मात्र है। ऐसा समझकर थोड़ा सा शरीर की तरफ से मन हटाकर परमात्मा में, अपनी आत्मा में लगाइए, और फिर देखिए सारे कष्ट किस तरह से आपसे अलग खड़े हो जाते हैं। तो एक समझदार आदमी ने जलती हुई होली के बीच में बैठकर अपने आप को अविनाशी अनुभव किया। तुम भी संसार के विनाश में अपने अविनाशी भाव को अनुभव करो। संसार के बदलते हुए खेल में अपने आप को एक रस अनुभव करो। संसार के विकारों में अपने आप को निर्विकार अनुभव करो, और इस प्रकार से नमस्कार करो अपने आप को। अहम अहो अहम नमो मह्यम, अपने आप को नमस्कार है। और सबको जो नमस्कार करते हैं वो भी अपने आप को नमस्कार है। किसी को भी नमस्कार करें हम, नमस्कार वो सब हमारे को ही पहुंचती है और अलग नहीं है। ऐसा जो अपने प्रति अपना नमस्कार है वो हृदय से करो। हृदय में अपनी महिमा को अनुभव करते हुए अपने आप को नमस्कार करो। और ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नाशे वितिष्ठतः, लेकर के ब्रह्मा के शरीर से स्तंभ पर्यंत जो कुछ सारा प्रपंच है वो सब विनाशी है, लेकिन मैं अविनाशी हूं, अखंड हूं, एक रस हूं। ऐसा अपने आप में अनुभव करते हुए अपने को बार बार नमस्कार करो। बार बार अपने को नमस्कार करो। न अपने से अलग कहीं राग,
न अपने से अलग कहीं द्वेष, और अपने में भी दो नहीं है, फिर किसका राग और किसका द्वेष। अपने आप में विराजमानता अनुभव करो, और अपने आप में विराजमानता अनुभव करते हुए ऐसी मस्ती लो कि मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। ये मन परमात्मा के रस में डूब गया है। ये मन अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म अपने मूल में विराजमान हो गया है। ये मन सारी कल्पनाओं को छोड़कर निर्विकल्प भाव में विराजमान हो गया है। ये मन देश काल वस्तु की कल्पना परित्याग करके नाम रूप से अलग होकर सच्चिदानंद ब्रह्म में लग गया है। ये मन अमन होकर के दृष्टा दृष्टि दर्शन इत्यादि ज्ञाता ज्ञान के ध्याता ध्यान धे इत्यादि के त्रिपुटी से विरहित हुआ अपनी एकता में विराजमान हो गया है। और इसका रस ये रसरूप हो गया है। इसका रस असीम होकर इस मन को पूरा डुबा लिया है। मन घुलते घुलते रस में, एक बात आपको बताता हूं, इस मन को परमात्मा में लगाओ तो मन घुलने लगता है, निबटने लगता है, और दुनिया में लगाओ तो बढ़ने लगता है। परमात्मा में लगाने से ये मन निबटने लगता है, निबटने लगता है, निबटने लगता है और निबट जाता है। और जब मन निबट जाता है फिर कष्ट कायका। जब मन निबट जाता है तो दुविधा कायकी, क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। निबट जाए तो मुक्ति, खड़ा रहे तो बंधन। संकल्प विकल्प से युक्त हो तो बंधन, निर्विकल्प हो तो मुक्ति। इस प्रकार जब मन परमात्मा की महिमा सुन सुनकर, परमात्मा के गुणानुवाद सुन सुनकर, वास्तविकता सुन सुनकर मन घुलने लगता है। इसलिए सत्संग से डरता है। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, मन सत्संग से डरता है। क्यों डरता है? इसको लगता है यहाँ मेरा विनाश हो जाएगा, यहाँ मेरी निवृत्ति हो जाएगी, यहाँ मेरी छुट्टी हो जाएगी। जैसे बर्फ की पुतली धूप में आने से डरती है। बर्फ की पुतली को कोई धूप में ले आओ तो पिघलने लगती है, पिघलते पिघलते निबट जाती, और उसको फ्रीज में रख दो तो मोटी हो जाती। वैसे ही मन संसार का साथ करके मोटा 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 होता चला जा रहा है, और कष्ट दुख दुविधा परोसता चला जा रहा है, बंधन परोसता चला जा रहा है। लेकिन मन भगवान के चरणों में लगे, परमात्मा के गुणानुवाद सुने, आत्मा का ज्ञान सुने तो निबटने लगता है। और जब निबटते 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 निबट जाता है तो परमानंद रूप हो जाता है। और मन की परमानंद रूपता में, आत्माकार स्थिति में अब कहने के लिए कुछ रहा नहीं है। इसलिए मन मगन हुआ फिर क्या बोले। अरे होने दीजिए ना मगन, डर क्यों रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? ये तो दुनिया संभाल रखी है संभालने वाले ने। ये तो शरीर संभाल रखा है प्रारब्ध ने। ये सब कुछ संभला पड़ा है, तुम अपने आप को संभालो, बाकी सब संभला हुआ है। जिसने अपने आप को संभाल लिया उसका सब कुछ संभल गया। और जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, दुनिया को कैसे संभालेगा? सिर पे रखी है गठरी, बगल में लगा रखे हैं बच्चे, कमर पर रखी है घरवाली। इतना सब सामान अगर अपना पैर रिपट गया तो ये सब कहाँ जाएंगे? सब लुढ़क जाएंगे। अपने पैर संभालो, बच्चे भी संभले हुए, गठरी भी संभली हुई है, घरवाली भी संभली हुई है, और अपने पैर रिपट गए तो सब रिपट जाएगा। वैसे ही आपे साधे सब सधे। अपने आप को संभालो, अपने पैरों को स्थिर रखो, अपनी दृष्टि को संभाल के रखो, अपने लक्ष्य को मत भूलो, अपने आप में विराजमान रहो। सारी दुनिया अपने आप संभलती है। संसार संभलता खुद ही है जब आप संभाला जाएगा। संसार संभलता खुद ही है जब आप संभाला जाएगा। देखिए, संभालने वालों ने जब परमात्मा में मन लगाया और संभालने का अभिमान परमात्मा के चरणों में लग गया तो कैसे दुनिया संभल गई। आपने सुना है ना नंदा नाई की कथा। नंदा नाई दुर्योधन के चरण कमलों की सेवा करने वाला। कहीं कथा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, बैठ गया और भूल गया कि मुझे दुर्योधन के चरण दबाने। ऐसा भूल गया, निश्चिंत हो गया।
अब दुर्योधन जैसे मालिक की सेवा में हाजिर न होना, ये तो अपने लिए मौत को निमंत्रण देना है। भगवान ने सोचा ये तो भूल गया, ये तो निश्चिंत हो गया, ये तो बेधड़क हो गया, अब मेरे को ही संभालना पड़ेगा। जो अपने को नहीं संभाल सकते उनको मैं ही संभालता हूं, और कौन संभालेगा। तो नंदा नाई बनकर स्वयं दुर्योधन के चरण दबाए जाकर, और दुर्योधन के चरण भगवान ने दबाए, उसका सारा दर्द दूर हो गया। ऐसा मजा आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। कहने लगे नंदा आज तो तूने कमाल कर दिया, ले सोने के कड़े ले, आज मैं तेरे पर बड़ा खुश हूं। नंदा तो सोने के कड़े लेके चला गया, पर ये यहां नंदा को जब होश आया, कथा पूरी हो गई, तो ये ख्याल आया कि तो टाइम बीत गया, अब क्या करूं, चलो क्षमा मांग आता हूं। क्षमा मांगने के लिए आए और आके कहा हुजूर आज मैं कथा में बैठ गया, ध्यान नहीं रहा समय का, इसलिए आपकी चरण सेवा नहीं हो सकी, इसलिए क्षमा मांगने के लिए आया हूं। दुर्योधन कहने लगा तेरा दिमाग खराब हो गया है, आज तो तूने ऐसे चरण दबाए हैं, ऐसे चरण दबाए हैं कि कमाल कर दिया है। आज तो सारी पीड़ा दूर कर दी तूने। मैंने तुझे अभी अभी हाथ के कड़े 2 देकर के सोने की विदा किया है। नंदा सोचने लगा वो नंदा कौन सा है जो पीछे चरण दबा गया, वो नंदा कौन सा है जो सोने के कड़े ले गया। लगता है वो त्रिलोकी नाथ ही। जब हम संभालने में असमर्थ हो गए और उसे संभालने लगे तो वो हमारी दुनिया को संभालने में लग गया, वही है। जब एक दिन संभाल सकता है तो फिर कौन चिंता करे। उसने कहा हुजूर आज से मेरा इस्तीफा है, कल को मैं नहीं आऊंगा। अरे ये क्या कहते हो तुम कि नहीं कल को मैं नहीं आऊंगा, तेरे बाल बच्चों को कौन संभालेगा कि बस पता लग गया जो संभालेगा। सो मेरे मित्र तुम दुनिया भर की चिंता करके परेशान हो, तुम भगवान को संभालो, भगवान तुम्हें संभालेगा। तुम भगवान को अपने हृदय में धारण करो, भगवान तुम्हें अपने हृदय में धारण करेगा। और इसी प्रकार से एक बार और हुआ था ऐसा ही। एक मुसलमान, अमीर मुसलमान घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था और उसका नौकर पैदल पैदल पीछे जा रहा था। जाते जाते मस्जिद आ गई और गरीब मुसलमान कहने लगा चलो हुजूर नमाज का टाइम हो गया और मस्जिद भी आ गई है, नमाज पढ़ लेते हैं। अमीर मुसलमान कहने लगा हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है, अरे तो गरीब आदमी भगवान का नाम लिया करते, जिनके पास कुछ ना हो वो भगवान का नाम लिया करते हैं, जिनका खानदान ना हो, बाल बच्चे ना हो, ये ना हो वो ना हो, ऐसे लोग भगवान का नाम लिया करते हैं बेकारी। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई आप यहाँ रहो, मैं तो नमाज पढ़ने जाता हूँ। हाँ तो पढ़े चल। वो बैठ गए वहां, भगवान के भजन में लग गया, मस्ती आ गई, समय का ध्यान नहीं रहा। बाहर से कहने लगा अबे ओ अब्दुल्ला अंदर बैठा बैठा क्या कर रखा है, क्या कर रहा है, किसने पकड़ लिया तुझे। कहने लगे जिसने तुझे बाहर पकड़ा हुआ उसी ने मुझे यहाँ अंदर पकड़ा हुआ है, जिसने तुझे यहाँ नहीं आने दिया, बाहर पकड़ के रखा हुआ है, उसी ने मुझे यहाँ बाहर जाने से रोक रखा है। सो मेरे मित्रों ऐसी निश्चिंतता हो, क्यों चिंता करते हो, यहाँ बैठ के भी हुरमुरी लगी रहती है हर वक्त। चले काम बिगड़ गया, चले काम बिगड़ गया, चले और कुछ जरूर बिगड़ जाएगा जो यहाँ से उठ के जाएगा ना। अब और क्या चाहिए। मन मगन हुआ, कोई गिल्ला नहीं, कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, जब मन भगवान में लग गया। और क्या चाहिए। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, सुरति कलाली हुई मत आली। अरे दुनिया भर की शराब पी के को बेहोश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार खुद मस्ती का प्याला पीकर देखो, एक बार परमानंद का प्याला पी के देखो, एक बार किसी महान पुरुष की वाणी से टपकता हुआ अपने कानों के प्यालों में डालकर ये अमृत पीकर देखो। देखोगे आपका ध्यान ऐसा मतवाला हो गया है
कि अब इसको संसार की सुधी सदा सदा के लिए निबट गई है। सूरत कलाली हुई मतवाली, पी गई मधवा बिन तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। हंसा पहुँचे मानस सरोवर, काल कलैया क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। अब कमती तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले। पाया गांठ गठाया, हाथ हाथ से क्या खोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब ली गए तिल ओले, मगन हुआ फिर क्या बोले। ऐसे मन लग जाए, अरे लगे के लाखों उखड़ी की कौड़ी नहीं, लगे के लाखों मोले जो ठिकाने पर लग जाए उसके लाखों कीमत है। और जो उखड़ गया बस उखड़ गया, संसार में धक्के खाता फिरता है। जो लग गया ठिकाने पर लग गया उसको कई धक्के खाने की जरूरत नहीं। और जो उखड़ गया, उखड़े हुए लोग संसार में बैठते फिरते हैं, इसलिए लग जाओ। और जब लग जाता है ना आदमी, अरे लगने पर जिसको लगती है वो जानता है क्या हाल होता है कि लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। अरे लगने दो, जलने दो, लग करके एक बार में मेरे लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी सब कहीं, लागी बुरी भलाई, लागी वादन जानियो है जाए रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। ताना जो पीली पड़ी, लोग कहें पिंड रोग, छाणे लांघन में किए श्याम मिलन रे जोग। बादल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, मूर्ख वैद्य न जानही कसक कलेजे माहे, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, मोह श्याम मिलन की आस रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मेरे बिरहन सी जोरी, कोयला रही न राख रामा, लागी नहीं छूटे। जब लग जाती है सब स्वाहा हो जाता है, तो फिर यूं समझिए कि एक ही पदार्थ परमात्मा बाकी रह गया। अब लागी है, लग रही है और चर्चा लगने की चल रही है, तो चलते चलते जरा नामदेव को भी याद कर लेंगे, क्योंकि उनके यहाँ भी लग गई थी उनके घर में। जब नामदेव के घर में आग लग गई
तो नाचने लगे और अग्नि को भगवान का अपना रूप समझते हुए कहने लगे, धन्य धन्य मेरे लंबक देव, धन्य धन्य मेरे लंबक देव। घरवाली को कहने लगे, जल्दी कर, सब सामान डाल दे। अरे कैसे पति हो तुम, अंदर से निकालो ना, कुछ सामान बच जाएगा। अरे नहीं, किसका बचाना है, बचा के क्या करना है। जब त्रिलोकीनाथ अग्नि के रूप में अपने आप भोग लगाने के लिए आए, इस वक्त बचा के रखना पागलपन है, कुछ नहीं बचाना चाहिए। सारा सामान झोंक दिया, स्वाहा हो गया। और जब स्वाहा हो गया, मैदान साफ हो गया, चबूतरा बाकी रह गया, तो एक तारा लेके बैठ गई भगवान के गुणानुवाद गाने। अब भगवान निराकार निर्विकार परम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, वो भी भक्त की ऐसी स्थिति को देखकर आगे कहने लगे साकार रूप में, क्यों भाई भगत जी, घर तो जल गया? कि हाँ जल गया, तो मैं भी देख रहा हूं। आगे बरसात आ रही है, क्या होगा कि होई अस वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा बैसाखा। जो होगा सो हो जाएगा, बेकार सोच विचार करके क्यों चिंता की जाए। होई अस वही जो राम रचि राखा, जो भगवान ने रचा, जो प्रारब्ध है वो होगा, तुम ठेकेदार हो। कहने लगे, यार मुझे तो दया आ रही है। फिर दया में तो क्या करोगे? कि तेरा घर बना देंगे। हमारा घर बना दोगे? कमाल हो यार, तुम अजीब आदमी हो। हमारा घर तो बना दोगे, पर हमारे पास तो ढेला भी नहीं है। वो चिंता मत करो, सब सामान अमान में ले आऊंगा और सब हो जाएगा काम। कहने लगे, यार अजीब, करोगे? घर बनने लगा, सब सामान अपने आप आने लगा। घरवाली ने सोचा, बेचारे को कम से कम कुछ न कुछ खाना पीना तो खिलाना चाहिए। अड़ोस पड़ोस से दाल मांग के लाई, आटा मांग के लाई, दाल बना के रख दी, रोटियां बना बना के तभी ऊपर लगाने लगी। काफी रोटी जब तैयार हो गई तो एक कुत्ता देव आए और मुंह में भरा रोटियों को लेके चल दी। उधारे आटे की रोटी, कुत्ता इस तरह से लेके भागा तो भगतनी की चीख निकल गई, ये क्या हो गया? नामदेव जी ने देखा कि वही हो गया जो होना था, इसलिए को कर वर्ग बढ़ावे विशाखा। दाल का बर्तन उठाया और पीछे पीछे भागे। जिधर कुत्ता गिर जाए उधर ही दाल का बर्तन लेके वो पहुंच जाए। आखिर कहने लगे, उनके इष्ट देव के रूप में प्रकट हो गए कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है? कि पीछे तो तू पड़ रहा है, रोटियां लेके तू भागा कि मैं भागा हूं? तू रोटियां लाके भागा, मैं दाल पीछे पीछे, तो पीछे पीछे मैं आ रहा हूं, तू मेरे पीछे पड़ रहा है। तू आगे है, पहले काम तूने शुरू किया है, पहले काम तूने शुरू किया है। तो क्या था? जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने उठाई रोटी, कुत्ते ने उठाई साथ दाल का कटोरा लिए जा रहे। नाथ रूखी तो न खाओ, साथ दाल भी ले जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे? तूने सकल बना ली आज शान की, मुझे गोदड़ी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तृप्त हो गए नामदेव, वापिस आ गए, घर बन के तैयार हो गया। अड़ोसिन पड़ोसिन कहने लगी, बहन जी कमाल का घर बनाए, हमारे लिए भी बनवा दो। बोले हाँ बनवा देंगे, हमारे पति के जान पहचान के हैं बनाने वाले, लेकिन एक शर्त है, पहले अपने घर में आग लगाओ और फिर जितना सामान है सब बाहर से अंदर डाल दो। जब सब कुछ जल जाएगा ना, तब ऐसा घर मिलेगा। न तो कोई घर में आग लगा सका, न कोई अपना सामान डाल के उसे स्वाहा करा सका, और न अजर अमर अविनाशी महल पा सका। इसलिए होली वाले दिन जो जल रहा है, जो रह गया वो भी डाल दो, क्योंकि अगर हमारा अविनाशी महल बनने वाला है। ऐसा महल जिस महल में आप ही आप, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती है,
सो आज के दिन अपनी महिमा का अनुभव करते हुए अपने आप को नमस्कार करो और नमस्कार करो। अहो अहम नमो मह्यम, मुझको मेरा नमस्कार है। विनाशो यस्य नास्ति में, क्योंकि मुझ अविनाशी का विनाश होने वाला नहीं है। सारा प्रपंच ब्रह्मांड से लेकर सब तिनके पर्यंत सब कुछ निवट जाने वाला है, लेकिन इस जग की निवृत्ति का तमाशा देखने वाला, इस होली के जलने का तमाशा देखने वाला, इसके बीच में बैठा बैठा तमाशा देखने वाला, ये शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा अपना स्वरूप जलने वाला नहीं है। इसको हमारा नमस्कार है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। और आप लोग, कथा प्रारंभ हो गई है, जिनको अच्छी लगती हो वो बाहर जिक्र करें।